साहित्य जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है आप सभी का ज्ञानपीठ पुरस्कार। वर्ष 2025 के लिए अभी 2026 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ये 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। दूसरा भी पुरस्कार एक होता है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। एक है ज्ञानपीठ पुरस्कार, दूसरा है साहित्य अकादमी पुरस्कार। मैं आज आप सभी को, अभी चूंकि नए पुरस्कार आप सभी के 2026 में अनाउंस किए गए हैं, 14 मार्च 2024 को भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा जो है घोषणा की गई है भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार का किसको दिया गया है इस बार। अभी मैं ये अंतर भी बताऊंगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार में क्या डिफरेंसेस हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। डीप लेवल पे जाकर हम करंट अफेयर्स के टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार में क्या अंतर है इस पे अभी आएंगे। सबसे पहले बता दें, ज्ञानपीठ पुरस्कार इस बार का जो दिया गया है तमिल कवि को दिया गया है। तमिल कवि, गीतकार और लेखक हैं जिनका नाम है आर वैरामुथु। आर वैरामुथु, थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो तस्वीर आपके सामने डिस्प्ले है ये है आर, ठीक है। ये तमिल कवि हैं, गीतकार हैं आर वैरामुथु। वैरामुथु, इनको क्या मिला है? 60वां मुथु। हाँ, इनको क्या मिला है? 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। इससे बहुत, मतलब आप सोचिए 100% आने वाला क्वेश्चन है। अभी आपका जो भी एग्जाम होगा उस एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, आएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो आर वैरामुथु जो है समकालीन तमिल साहित्य के सबसे प्रभावशाली कवियों और गीतकारों में से एक माने जाते हैं। 13 जुलाई 1953 को इनका जन्म हुआ था और तमिल साहित्य के, मतलब कई सारी पुस्तकें, कई सारे गीत इनके द्वारा लिखे गए हैं। तो तमिल साहित्य को समृद्ध करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका हुई है। वैरामुथु ने अब तक टोटल 37 किताबें लिखी हैं और इनकी जो किताबें हैं उनका जो थीम होता है सामाजिक, सांस्कृतिक और भावात्मक विषयों की जो गहरी अभिव्यक्ति होती है वो देखने को मिलती है, ठीक है। इन्होंने तमिल साहित्य को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई है। इनकी दो बहुत प्रसिद्ध कवियां हैं, वो कृतियां हैं। एक है आपका कल्लिकाट्टू एथिकाशम, मैं लिख देता हूं, कल्लिकाट्टू। कल्लिकाट्टू, देखो दक्षिण भारत की जो कृतियां हैं कुछ इसी तरीके के नाम होते हैं। जैसे आप लोगों ने शिल्पादिकारम के बारे में सुना होगा, है ना। शिल्पादिकारम संगमकालीन एक महाग्रंथ है। तोलकाप्पियम के बारे में सुना होगा, है ना, तोलकाप्पियर का, ठीक है। तो कल्लिकाट्टू एथिकाशम, एथिकाशम। मणिमेकलाई के बारे में सुना होगा। शिल्पादिकारम के कोई बता सकता है किसने संकलन किसने की, किसने लिखा? कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा एक बार। अगला है करुवाची काव्यम, ये दूसरी बुक है। दोनों बुकें बहुत, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है इनकी। करुवाची काव्यम। एक्चुअली देखो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना, प्रॉब्लम बस यही, आपको इसको याद रखना है। आर वैरामुथु, ठीक है, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनफैक्ट देखो ये हर जगह इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और भी इनकी पुस्तकें हैं, तन्नी देशम, है ना, मुद्राम उलगपोर, तीसरे वर्ल्ड वार पे इन्होंने लिखी है। मुद्राम उलगपोर, अभी तीसरा वर्ल्ड वार हुआ नहीं है लेकिन उसके आधार पे पूरी पुस्तक लिखी गई है। बहुत सारे पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। पद्म भूषण मिल चुका है, पद्म श्री मिल चुका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। ये जो कल्लिकाट्टू इनका है, कल्लिकाट्टू एथिकाशम के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है, ठीक है। कलाई मामड़ी पुरस्कार तमिलनाडु सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार का निर्णय भारतीय ज्ञानपीठ चयन समिति होती है, उसके द्वारा एक बैठक में लिया गया और इस समिति की अध्यक्षता जो प्रसिद्ध लेखिका थी प्रतिभा राय जी के द्वारा की गई। तो कई सारे मेंबर्स होते हैं, कई सारे लोग मिल करके जो है चयन करते हैं, ठीक है। तो तमिल भाषा भारत की सबसे समृद्ध साहित्यिक भाषाओं में से एक है। अब तक बहुत कम तमिल लेखकों को ये सम्मान मिला है। तो ये एक सम्मान पाने वाले जो है तीसरे लेखक हैं, तमिल लेखक की बात करें। इससे पहले
वी अखिलन को मिला था, ठीक है, पीबी अखिलन। इससे पहले जो है 1975 में पीबी अखिलन को सबसे पहले मिला था, पीबी अखिलन, तमिल भाषा के लिए। अच्छा, साहित्य अकेडमी पुरस्कार 24 लैंग्वेज में दिया जाता है, अभी आएंगे उसमें। ये केवल हर साल 23 लैंग्वेज में, भारतीय संविधान की 22 भाषा प्लस 1, ठीक है, अंग्रेजी, 23 भाषाओं में केवल एक व्यक्ति को दिया जाता है। और साहित्य अकेडमी हर भाषा के, कई बार 2 लोग भी हो जाते हैं, मतलब 2 लोग साझा कर दिया जाता है। जैसे कि 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार रामभद्राचार्य जी को मिला, और साथ में उनके जो है रामभद्राचार्य जी और गुलजार को मिला था 58वां। 58 जो है रामभद्राचार्य जी और गुलजार को मिला था। अच्छा, 59वां किसको मिला था? विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला था 59वां मिला था विनोद कुमार शुक्ला जी, छत्तीसगढ़ से थे, अभी हाल ही में इनका निधन भी हो गया। कुमार शुक्ला, विनोद कुमार शुक्ला को मिला था छत्तीसगढ़ से, मतलब छत्तीसगढ़ से पहले लेखक बने थे विनोद कुमार शुक्ला, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अच्छा, कोई बता सकता है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? 1965 में मलयालम के कवि थे जिनका नाम था जी शंकर कुरूप, उनको दिया गया था, पहला दिया गया था मलयालम के लिए, मलयालम के दिया गया था जी शंकर कुरूप को, पहला मिला था। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर साहित्य अकेडमी ज्ञानपीठ के बारे में तो और बता दीजिए, है ना, ये तो आपके दिमाग में आ रहा होगा। कुछ और तथ्य फैक्ट जान लेते हैं, फिर ये भी बता देता हूँ साहित्य अकेडमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या समानता है, फिर इसके बाद हम साहित्य अकेडमी पुरस्कार अलग से देख लेंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? बांग्ला भाषा की एक प्रसिद्ध लेखिका थी जिनका नाम था आशा पूर्णा देवी। 1976 में उनका उपन्यास था प्रथम प्रतिश्रुति, उस को लिए दिया गया था उनको, आशा पूर्णा देवी को पहला दिया गया था। अब देखिए होता क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार में, सबसे पहली बात 1961 में एस्टैब्लिशमेंट किया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार को, 1965 में पहली बार दिया गया, ठीक है, जी शंकर कुरूप साहब को पहली बार दिया गया। ये आप देख पा रहे हैं, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार कुछ इस तरीके से दिखता है। भारत का सबसे पुराना सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है ये। भारतीय भाषाएं यानी 22 भाषाएं जो संविधान में हैं, और अंग्रेजी, टोटल 23 भाषाओं में से किसी एक भाषा के लिए दिया जाता है। 11 लाख रुपया दिया जाता है। देवी सरस्वती हैं ये, देवी सरस्वती जिन्हें हम बाग देवी कहते हैं, उनकी कांसे की प्रतिमा है पूरी की पूरी, तो कांसे की प्रतिमा दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक प्रशंसा पत्र दिया जाता है। तो 11 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है, वाग देवी सरस्वती जी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। क्लियर है? 58वां किसको मिला था? रामभद्राचार्य जी को, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, सभी जानते हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, और कवि हैं गुलजार, गीतकार गुलजार जो हैं वो कवि हैं। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आप लोगों के मन में जो चल रहा है कि सर साहित्य अकेडमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या अंतर है, दोनों को समझ लीजिए। सबसे पहले चीज, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, साहित्य अकेडमी उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, यानी सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी, और भारतीय ज्ञानपीठ नामक जो है एक प्राइवेट संस्थान है, सरकारी संस्थान नहीं है, एक प्राइवेट संस्थान है, उसके द्वारा दिया जाता है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार की मतलब स्थापना इससे पहले हुई थी। साहित्य अकेडमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1954 में, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राइवेट संस्थान देता है, और साहित्य अकेडमी पुरस्कार कौन देता है? भारत सरकार देती है, नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा दिया जाता है। भारत सरकार का ही जो है एक संस्थान है, नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स, उसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है जो बात आ रहा हूं। ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल एक व्यक्ति को दिया जाता है, कभी कभी संयुक्त रूप से 2 लोग हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः एक व्यक्ति को दिया जाता है। उसके साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है, जबकि साहित्य अकेडमी पुरस्कार हर साल 24 भाषाओं में अलग अलग दिया जाता है, हिंदी का अलग, अंग्रेजी का अलग, बांग्ला का अलग, हर भाषा में दिया जाता है, जो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शेड्यूल्ड है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपया, एक प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी सरस्वती जी की प्रतिमा दी जाती है। जबकि साहित्य अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपया नगद दिया जाता है, एक शॉल दिया जाता है और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी विशेष पुस्तक के लिए नहीं दिया जाता है, जीवन भर में उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या किया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तौर पे है ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार कोई मान लीजिए हाल ही के 1-2 वर्षों में कोई पुस्तक प्रकाशित हुई और वो पुस्तक बहुत शानदार है, बहुत पॉपुलर है, हिंदी साहित्य या किसी भी जो 24 लैंग्वेज है उस क्षेत्र में उत्कृष्ट कृति है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषा सहित अंग्रेजी में भी दिया जाता है। टोटल 23 भाषाओं में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 भाषा यानी 8वीं अनुसूची की 22 भाषा के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी यानी टोटल 24 भाषा में दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ 23 भाषा में, साहित्य अकादमी 24 भाषा में दिया जाता है। अब बताओ कोई टेंशन हो तो, ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी से आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, चाहे आप कहीं भी किस तरीके का क्वेश्चन भी आयोग बना ले, इससे अच्छा नहीं पढ़ाया जा सकता। ये डिटेल में है, डेप्थ में है, इसमें आपका कुछ भी नहीं बचता है। कमेंट सेक्शन में बताइए ऑल क्लियर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नुसरत जी, राजीव कुमार जी, नो डाउट, वेरी गुड। अंजना जी करें ऑल क्लियर। आसान है, कठिन कुछ भी नहीं है, बस समझना है।